गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं कविंदर सर आपके अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे कि आज का क्लास क्या होने वाला है। लिखा गया है कि क्लास 10 फाइनल परीक्षा 2026 के लिए हम पढ़ाते हैं भूगोल ज्योग्राफी इकाई 1 में जो प्राकृतिक संसाधन में है। हम आज पढ़ाएंगे वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। ठीक है, इससे पहले हम जो कि इकाई 1 का क भूमि संसाधन पढ़ा चुके हैं, ख जल संसाधन पढ़ा चुके हैं। अब ये हमारा ग है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। इसमें हम परीक्षा में आने वाला केवल VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, ये नहीं कि बहुत सारे लेकर आ गए हैं। ठीक है, अभी केवल इससे जितना भी VVI ऑब्जेक्टिव है एग्जाम में पूछे गए हैं या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसी का केवल रिवीजन कराएंगे। तो चलिए बिना देर के हम क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्वेश्चन जो कि पहला है आपके स्क्रीन पर आ चुका है जिसमें दिया है कि ध्यान दीजिएगा, हेडिंग दिया है कि वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, यानी इसमें जो कि ग है। ठीक है, इकाई 1 का ग है यह। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है कि अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है, यानी ऊन अनेक प्रकार से पाए जाते हैं। ठीक है, तो अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है, यानी कौन जानवर से प्राप्त होता है, इसमें दिया गया है। ठीक है, पहला दिया है भेड़, तो भेड़ से अंगोरा ऊन नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, बकरी से भी अंगोरा ऊन नहीं प्राप्त होता है। खरगोश, हाँ, खरगोश से जो कि अंगोरा ऊन प्राप्त होता है, यानी जो ऊन प्राप्त होता है खरगोश के जो कि ऊपरी वाला भाग जो होता है उसी से जो कि अंगोरा ऊन प्राप्त होता है। तो पहला का क्या होगा, अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है, यानी अंगोरा ऊन किकरा से प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है, तो खरगोश से प्राप्त होता है। यानी खरगोश के बालों से क्या प्राप्त होता है, अंगोरा ऊन। खरगोश के बालों से ही, ठीक है, बालों से ही अंगोरा ऊन प्राप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आया होगा कि अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है, यानी अंगोरा ऊन किकरा से प्राप्त होता है, तो खरगोश से। किससे होता है, खरगोश से। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो एक बहुत हल्का सवाल है, कह रहा है कि चौरक का संबंध किस देश से था, यानी जो चौरक होता है एक प्रकार का रोग होता है, वह किस देश से संबंधित था, तो भारत देश से संबंधित था। किस देश से संबंधित था, भारत देश से। तो दूसरा के क्या होगा, बी। दूसरा का क्या होगा, बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो एक हल्का सवाल है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है, यानी मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है, या समुद्री इलाके में पाए जाते हैं। ठीक है, जो समुद्र में जैसे जलकोभी होते हैं ना, यानी नीचे जमीन के जड़ से नहीं होते, ऊपरे होते हैं, और ये समुद्री के लहरों को रोकने में काम आते हैं मैंग्रोव वन। तो इसका सबसे अधिक विस्तार तो सुंदरबन में है, जो पश्चिम बंगाल के सुंदरबन है उसी में है। कभी कभी देता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भाग में है। ठीक है, लेकिन हम लोग के बुक के अनुसार यानी करंट और तत्कालिक के अनुसार नहीं जाना है, हम लोग को सुंदरबन में सबसे अधिक मैंग्रोव वन का विस्तार है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा, बी, यानी मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है, सुंदरबन। ये सुंदरबन कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो बहुत एक हल्का सवाल है, देखिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, यानी प्राकृतिक संरक्षण के बचाव के लिए। ठीक है, प्राकृतिक संरक्षण का प्राकृतिक संसाधनों के बचाव के लिए। प्राकृतिक संसाधन होते क्या हैं, जैसे जल हो गया, भूमि हो गया, वन हो गया, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। तो वह सब संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन, कन्वेंशन का मतलब होता है बैठक, कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, बैठक
हुआ था। तो 1968 में अफ्रीका से, जो कि हमारे भारत देश का हुआ था कन्वेंशन, कहाँ दिया है, हाँ अफ्रीका, ये सब रेटलैंड विश्व ये सब नहीं होगा। अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था 1968 में, किसके लिए, तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तीसरा चौथा हो गया। अगला क्वेश्चन पांचवा है, जिसमें कह रहा है कि संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची किसमें बनाई जाती है। जैसे रेड डाटा बुक है, यह एक ऐसा बुक है जिसमें जितने भी या तो जीव जंतु जो विलुप्त होने वाले हैं या विलुप्त हो चुके हैं, उसी को उस बुक में लिखा जाता है, जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। तो उसी से ऑब्जेक्टिव बनाया है कि संकटग्रस्त प्रजातियों की, संकटग्रस्त के मतलब क्या होता है, जो संकट से ग्रसित हैं, यानी विलुप्त हो चुके हैं चाहे विलुप्त होने वाले हैं, उसी प्रजातियों की सूची किस में बनाई जाती है। तो एक रेड डाटा बुक है। कौन डाटा बुक है, रेड डाटा बुक, जिसमें सूची बनाई जाती है, यानी उसी बुक में क्या किया जाता है कि सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का सूची बनाया जाता है। ग्रीन डाटा बुक नहीं, ऑरेंज, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा, रेड डाटा बुक। ठीक है, रेड डाटा बुक। इस बुक का जो रंग होता है वह कैसा होता है, लाल रंग का होता है। यह बुक कैसा होता है, लाल रंग का होता है। ठीक है, जो जीव जंतु संकट ग्रसित हैं उसी को इसमें सूची तैयार किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट होगा तो बोलिएगा कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 6 एक बहुत हल्का सवाल है कि यूनेस्को के द्वारा कितने जैवमंडल को मान्यता दी गई थी। ठीक है, यूनेस्को एगो क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक क्या है कि विशेष एजेंसी है। यूनेस्को एगो क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का विशेष एजेंसी है, जिसके द्वारा बताया गया कि जैवमंडल को मान्यता यानी कितने दी गई थी, जैवमंडल को मान्यता कितनी दी गई थी। तो इसमें दी गई थी 14 गो। कितनी दी गई थी, 14 गो। ठीक है, बुक के अनुसार ही, तत्कालिक करंट अफेयर के अनुसार इसको बढ़ सकती है, लेकिन कह रहा है कि दी गई है। अगर यहीं पर दी गई थी तो वो हम लोग का बुक के अनुसार 14 है। ठीक है, क्योंकि अब वर्तमान में तो आगे बढ़ सकता है, लेकिन उस टाइम दी गई थी यूनेस्को के द्वारा यानी बुक के द्वारा, तो कितनी, 14। संयुक्त राष्ट्र संघ की एगो क्या है, ये यूनेस्को जो कि विशेष एजेंसी है। तो इसका आंसर क्या होगा, 6 का क्या होगा, बी। 6 का क्या होगा, बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। जो अगला क्वेश्चन है 7वां क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है। देखिए, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या, जैसे संजय गांधी जैविक उद्यान हो गया, ठीक है, जो पटना में स्थित है, तो ऐसा ही कह रहा है कि भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। देखिए, हम लोग का बुक में तो 85 दिया है, ठीक है, लेकिन अब तत्कालिक के अनुसार जो कि हो गया है, बढ़ रहा है, तो वो में कौन कौन में 90 देता है। ठीक है, लेकिन हम लोग के बुके के अनुसार भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कुल कितनी होगी, तो 85। ठीक है, वर्तमान में बने हैं, तो तत्कालिक को नहीं ध्यान देना है। कितना है हम लोग का बुक के अनुसार, 85। ठीक है, क्योंकि हम लोग का 10 का बोर्ड का एग्जाम है, कोई नौकरी वाला नहीं है कि करंट अफेयर पढ़ के जा रहे हैं हम लोग। तो ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर, 7वां के डी, 85। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो बहुत हल्का सवाल है, कह रहा है कि वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, यानी वृक्षों के घनत्व यानी गजिम के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, एगो प्रकाशीय दृष्टि के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन घनत्व के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 5 में से पहला है अत्यंत सघन वन, अत्यंत सघन वन। ठीक है, ये पहला है। दूसरा है केवल सघन वन। ठीक है, केवल सघन वन। ठीक है, तीसरा है खुले वन, खुले वन। चौथा है झाड़ियाँ वन, झाड़ियाँ वन। ठीक है, पांचवा जो है मैंग्रोव वन है। कौन वन है, मैंग्रोव वन। ठीक है, इस तरह से टोटल कुल कितने हो गए, 5। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5, यानी घनत्व के आधार पर कुल कितने प्रकार के होते हैं वन, तो
5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, दिया है क्वेश्चन में कि वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। 5 में से पहला क्या है? अत्यंत सघन वन। दूसरा क्या है? सघन वन। तीसरा क्या है? खुले वन। चौथा क्या है? झाड़िया वन। पांचवा क्या है? मैंग्रोव वन। ठीक है, ये 5 प्रकार के घनत्व के आधार पर जो कि वन पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे, यानी इसका आंसर क्या होगा कि वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। जो अगला क्वेश्चन 9 है, जो बहुत हल्का सवाल है, कह रहा है कि पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर के मतलब इस संधि विच्छेद करने पर पूर्व प्लस उत्तर, यानी पूरब में हो और उत्तर हो। जैसे भारत के नक्शा ऐसे बनता है तो इसमें क्या होना चाहिए कि पूरब ही साइड है और उत्तर हो, यानी ऊपर हो। असम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सिक्किम, वही सब के बात कर रहा है कि राज्य में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? यही है पूरब साइड हो गया। ये कौन साइड हो गया? पूरब भारत देश के नक्शा में। हाई हो गया दक्षिण, ठीक है, हाई हो गया पश्चिम, हाई हो गया उत्तर, ऊपर। ठीक है, तो यही पूरब और उत्तर के बात कर रहा है। तो उसके आदिवासी जिलों में कुल कितना प्रतिशत वन का जो कि फैलाव है? इसमें दिया है 75%, बिल्कुल नहीं। ये 80.05% बिल्कुल नहीं। 90 नहीं है, तो ये होगा 60.11% जो कि पूर्वोत्तर के 188 आदिवासी जिलों में, यानी इन क्षेत्रों में, ठीक है, इन क्षेत्रों में जो कि मौजूद है। कितना प्रतिशत भारत देश का? तो 60.11%। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा? 9 का होगा डी। 9 का क्या होगा? डी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 10 जो एकदम बहुत हल्का सवाल है। देखिए क्या कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। एक बार देखिए, एक बार 2001 के अनुसार पूछेगा, एक बार वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार पूछेगा। तो वही कह रहा है कि वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार तो 20.55% है। कितने हैं? 20.55%। लेकिन अगर यही कभी कभी पूछ देता है कि 2001 के अनुसार, तो हो जाएगा 19.20। ठीक है, तो इसका क्या होगा? 10 का क्या होगा? बी, 20.55%। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहेंगे 11 जो कि बहुत हल्का सवाल है। देखिए आगे कि भारत में 2001 तक कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार था? जैसे पीछे बोले हैं हम कि एगो पूछ देता है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, तो ये में कह रहा है कि भारत में 2001 तक कितने प्रतिशत वन का फैलाव था? तो 19.27%। ठीक है, इसका क्या होगा? बी। 11 का क्या होगा? बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक बहुत हल्का सवाल है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में ही पाया जाता है? ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट लोग डाउट रहते हैं इसमें, डॉल्फिन और घड़ियाल में। ठीक है, तो डॉल्फिन पाकिस्तान में, ठीक है, जब पानी जाता है यहाँ से हम लोग को भारत देश के, तो पाकिस्तान में पाई जाती है। लेकिन जो घड़ियाल होते हैं ना, वह ओनली फॉर भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो कौन सा जानवर? घड़ियाल। इसका आंसर क्या होगा? 12वां का क्या होगा? ए। 12 का क्या होगा? ए। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक बहुत हल्का सवाल है 13। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत को किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? यानी भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार है? तो सबसे अधिक है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब यहीं पर क्वेश्चन आ जाएगा, अगर बिहार में सबसे अधिक तो कैमूर जिला में। इसमें पूछ रहा है कि भारत के कौन राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो कौन राज्य में? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो क्या होगा? 13 का होगा सी। 13 का क्या होगा? सी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 14। थोड़ा रुक जाइए, फैन को चालू कर दे, भुला गए थे। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का, अगला क्वेश्चन यही है 14, भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। जो भारत में एगो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है ये वाला, यह जो कि मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य
प्रदेश। ये मध्य प्रदेश वाला जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 14 का क्या होगा? बी। 14 का क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन जो बहुत हल्का सवाल है। ध्यान दीजिएगा कि संविधान की धारा 48D का संबंध है। कभी कभी आ जाता है कि संविधान की धारा 40, ठीक है, उसको भी आना 48D, ये भी संबंधित है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संविधान के संरक्षण से। एगो संविधान की धारा 40 किससे संबंधित है? तो वो इसी से। और संविधान की धारा 48 का D किससे संबंधित है? तो यो है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो 15 का क्या होगा? ए। 15 का क्या होगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 16 है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? 1 हेक्टेयर में 3.94 बीघा होता है, ठीक है। तो वही में कह रहा है कि एक एनजीओ रिपोर्ट के अनुसार, यानी नेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 जो हम लोग का देश आज़ाद होने के 1 साल बाद कितने हेक्टेयर भूमि पर भारत में वन का विस्तार था? देखिए 600 करोड़ हेक्टेयर बिल्कुल नहीं, हाँ 400 करोड़ हेक्टेयर। कभी कभी 400 करोड़ हेक्टेयर को 4 अरब हेक्टेयर भी दे देता है ऑप्शन में। 4 अरब हेक्टेयर, ठीक है, दे देगा ऑब्जेक्टिव में। तो यहाँ 400 करोड़ की जगह 800 नहीं, यानी 400 करोड़ हेक्टेयर को 4 अरब हेक्टेयर भी कह सकते हैं। ऑप्शन में कभी कभी आ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 6 का होगा बी। 6 का क्या होगा? बी। ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो 6 का क्या होगा? ध्यान दीजिए 400 हेक्टेयर, ठीक है, 400 करोड़ हेक्टेयर। यहाँ पर ऑप्शन में आ सकता है 4 अरब हेक्टेयर, तो उसको भी कर देना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल एक बहुत हल्का सवाल है। 17 का कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? संरक्षण एवं प्रबंधन यानी बचाव और बचाव करने के तरीके के अनुसार वनों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एगो होते हैं आरक्षित, आरक्षित जिसमें कोई भी पेड़ पौधे काटने की आज्ञा नहीं होती है। एगो होता है रक्षित, ठीक है, इसमें कुछ नियमानुसार काटे जाते हैं। एगो होता है अवर्गीकृत, अवर्गीकृत, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं किसके अनुसार? वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टि के अनुसार। तो इसमें कुल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, जो तीनों क्या है? मौजूद है, ठीक है। तो वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक बहुत हल्का सवाल है। 18 का कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो लगभग हर एक छोटा छोटा बच्चा भी बता सकता है कि मोर होता है। कभी कभी ऑप्शन में दे देता है मयूर, तो इसको भी भुलाइएगा मत। मयूर या मोर बात एक ही है, ठीक है। तो यही होगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। ही तो बहुत हल्का सवाल है, बिना देर के आगे बढ़ेंगे। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए अब आएगा अच्छा क्वेश्चन। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड में मौजूद है। कहाँ मौजूद है? उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मौजूद है? तो उत्तराखंड में। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन मौजूद है, देखिए 20, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। बस इसको याद कर लेना है तो है। इसमें क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में। आप लोग जानते हैं राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कुल कितनी? 85। तत्कालिक में बढ़ रहे हैं, लेकिन बुक के अनुसार कितनी है राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या? 85, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक बहुत हल्का सवाल है। 21 कह रहा है कि सुंदरबन है तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है सुंदरबन? पश्चिम बंगाल में, ठीक है, जहाँ पर मैंग्रोव वन सबसे अधिक विस्तार है। चलिए तो क्या होगा? 21 का बी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 22 क्वेश्चन जो बहुत एक हल्का सवाल आ गया।
जो पहले पढ़ चुके हैं कि निम्न राज्यों में से किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, यानी भारत के कौन राज्य में सबसे अधिक वन का विस्तार है, तो भैया मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो क्या होगा 22 का क्या होगा? ए, मध्य प्रदेश। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 23 क्या कह रहा है कि क्यूनाइन का उपयोग होता है, यानी कौन रोग में क्यूनाइन का उपयोग होता है? एक रसायन है, तो मलेरिया में होता है। कौन रोग में होता है? मलेरिया में। कैंसर में नहीं, दर्द निवारण में नहीं, टीबी में नहीं, तो किस रोग में होता है? मलेरिया में। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर समझ में आ गया आप लोग को, कौन रोग में होता है क्यूनाइन का प्रयोग? तो मलेरिया में। आगे क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन, जो बहुत हल्का क्वेश्चन है। कह रहे कि भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? देखिए भारत में सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व, देखिए सुंदरबन का जो है 9630 किलोमीटर में है, ठीक है। उसके बाद जो कि सबका तो लिखना जरूरी नहीं है, ये सबसे छोटा है जो असम है, 765 किलोमीटर में है केवल, ठीक है। यानी ये असम में मौजूद है ये जैवमंडल, ठीक है, जैवमंडल रिजर्व, ठीक है। इसका जो कि कभी कभी डाउट होता है, सुंदरबन और डिब्रू सैखाओं में बहुत सारे लड़के लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं कि कभी कभी सुंदरबन में, नहीं, इतना का अंतर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि डिब्रू वैशाखो, इसका कितना किलोमीटर में है? तो 765 किलोमीटर में। कहाँ है? तो असम में है। कहाँ है? असम में। तो सबसे छोटा जैवमंडल कौन है? डिब्रू सैखाओ। हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। 24 का क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन है 25, जो बहुत हल्का सवाल है। कह रहा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम, यो जो कि उत्तराखंड में स्थित है। यह भी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में ही स्थित है। 25 जिम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये भी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड। चलिए बस इसको याद कर जाना है तो है, स्थित मौजूद है तो है। आगे क्वेश्चन है 26 क्या रहेगा? टेक्सोल का उपयोग होता है, यानी टेक्सोल एक रसायन है। इस रसायन का उपयोग किस में किया जाता है? तो इसका उपयोग मलेरिया में नहीं, कैंसर रोग में किया जाता है। इससे बनी दवा जो कि भारत में सबसे अधिक बिकती है। तो टेक्सोल का उपयोग सबसे अधिक किस में किया जाता है? तो कैंसर रोग के उपचार में। चलिए तो इसका क्या आंसर होगा? यानी 26 का क्या होगा? सी। 26 का क्या होगा? सी। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन बढ़ेंगे 27। कह रहा है कि आयुर्वेद का जनक कौन सा है? ठीक है, आयुर्वेद का जनक कौन सा है? तो चरक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चरक को। आयुर्वेद का जनक किसको कहा जाता है? तो चरक को। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 28 है। कह रहे कि भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब किया गया था? यानी भारत में वन्य जीवों का संरक्षण करने के लिए एक बोर्ड का गठन किया गया था, जो 1952 में किया गया था। 1952 में जो कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। 28 का क्या होगा? बी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसका आंसर क्या होगा जी? 28 का बी। चलिए 29 क्वेश्चन है 29, जो बहुत हल्का सवाल है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देखिए राष्ट्रीय उद्यान बहुत ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, तो इसको याद करना पड़ेगा। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में नहीं, हाँ असम में ही मौजूद है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। कहाँ स्थित है? असम में। जल्दी फास्ट चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है जो दिखाई दे रहा है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? बाघ परियोजना की शुरुआत में क्या किया जाएगा कि बाघों की जो प्रजातियां हैं, यानी बाघ जो हैं, वो दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। तो इसका संरक्षण करने के लिए, बचाव करने के लिए, इस प्रजाति को बचाने के लिए 1973 में यानी बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 1973 यानी 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 31 है कि भारत का कितना प्रतिशत भाग वनों से ढका हुआ है? जैसे मान लीजिए भारत की भूमि है
तो वो कितना प्रतिशत भाग जो होगा वो क्या होगा, वन से ढका होगा। तो आप लोग जानते हैं कि वन किसे कहते हैं, वन भूमि के उस बड़े भाग को कहते हैं जो पेड़ पौधों और झाड़ियों से क्या होते हैं, घिरे रहते हैं। तो कितना प्रतिशत भूमि के भाग को वन ढके हुए हैं, ठीक है, 21.25 नहीं 24.62। देखिए तत्कालिक के अनुसार ये जो कि कभी कभी 25 से भी कम दे देता है, ठीक है। तो अब दिन प्रतिदिन क्या होते जा रहे हैं कि कम होते जा रहे हैं, लेकिन हमको बुक के अनुसार चलना है, ठीक है। अब हम लोग को बुक के अनुसार चलना है तो इतना ही होगा 24.62। और मान लीजिए दिन प्रतिदिन कम होते जाए तो इन्हें 21.25 कर दीजिएगा, बुक में इतना ही दिया है कि 24.62। तो इसका आंसर क्या होगा, 31 का क्या होगा, बी। 31 का क्या होगा, बी। आगे क्वेश्चन है 32, जो एक बहुत हल्का सवाल है। कह रहा है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ठीक है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ध्यान दीजिए। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान ये भी एक उद्यान है जो पश्चिम बंगाल में नहीं है, यहाँ हिमाचल प्रदेश में मौजूद है, तमिलनाडु और असम में नहीं है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। इसको याद कर जाना है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मौजूद है, तो हिमाचल प्रदेश। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। जिसको भी ना समझ में आएगा, चाहे कोनो भी क्वेश्चन का आंसर जो डाउट होगा, आप लोग जरूर कमेंट करके पूछिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश में कौन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। आगे हम लोग बढ़ेंगे, जो अगला क्वेश्चन कर रहे 33, एकदम हल्का क्वेश्चन है कि किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है, यानी किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है। पूर्वोत्तर राज्य में, बिल्कुल नहीं, हाँ सुंदरबन में कहाँ पाया जाता है, सबसे अधिक सुंदर वन में मैंग्रोव वन पाया जाता है। पूर्वोत्तर राज्य नहीं, पश्चिमी तट नहीं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नहीं, कहाँ पाया जाता है, सुंदरबन। कभी कभी करंट अफेयर के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह देता है, लेकिन बुक के अनुसार हम लोग का क्या होगा, सुंदरबन। चलिए आगे हम लोग बढ़े, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। 33 का क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन जो बहुत हल्का सवाल है 34, कह रहा है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। देखिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, कर्नाटक, बिल्कुल नहीं, कर्नाटक में, केरल में भी नहीं, उड़ीसा, गुजरात, हाँ उड़ीसा में है यह। कहाँ है, उड़ीसा में, गुजरात में भी नहीं। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में। कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। चलिए सिमलीपाल कहाँ है, बस इसको याद कर जाना है कि यहाँ है तो सिमलीपाल कहाँ है, तो उड़ीसा में है, तो है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 35 जो कर रहा है वो बहुत हल्का सवाल है। कह रहा है कि सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। सरिस्का एगो जो है जो राजस्थान में मौजूद है, कहाँ स्थित है, राजस्थान में। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। हमारा जो कि 35 को क्वेश्चन और आगे नहीं होगा शायद, अगला क्वेश्चन नहीं 35 गो है, ठीक है। इसमें जो भी डाउट होगा आप लोग को, ठीक है, जितना 35 करवाए हैं हम, 35 में आप लोग का जो भी क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में डाउट होगा उसके बारे में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। कमेंट करिएगा और बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इसको जितना हो सके शेयर करिएगा। और हम जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से केवल मस्ट VVI ही लेकर आए हैं। आने वाले जब आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो उस टाइम में हम अकेले मैराथन लेकर आएंगे, जो सभी लगभग 500 ऑब्जेक्टिव, 400 ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे। लेकिन अभी चैप्टर वाइज जो कि शॉर्ट ऑब्जेक्टिव लेकर आ रहे हैं, ताकि आप लोग का रिविजन होता रहे। तो हमारा जो कि अगला वीडियो आएगा, ठीक है, ये हमारा जो कि वीडियो आया है कि गौ वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन। अब हमारा अगला वीडियो आएगा, वो आएगा यहाँ पर घ, प्रकृति, इकाई 1 के प्रकृति के संसाधन का घ, उस चैप्टर का नाम होगा खनिज संसाधन। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, हमारा अगला वीडियो का इंतजार करिए। घ आएगा हमारा खनिज संसाधन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।